नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि वह इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना दिया है। अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर सोमवार तक पायलट व बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी कि वो विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने जवाब नहीं दिया है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर राज्यपाल से बात की है और कहा है कि वो सोमवार को सत्र बुलाना चाहते हैं। अगर वो आदेश नहीं देते हैं तो वो सभी विधायकों के साथ राजभवन में आकर आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आज राजभवन में सभी विधायकों के साथ जाएंगे और आदेश देने के लिए आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यपाल आदेश नहीं दे रहे हैं, इस बात का दुख है। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके कुछ विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि बाउंसर के जरिए विधायकों को रोका जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बदतर हो रही है। कानपुर के बर्रा से किडनैप किए गए लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या कर दी गई है। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने किडनैपर्स को 30 लाख रुपए फिरौती में दिलवा दिए और उनको पकड़ भी नहीं पाई। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कहा था कि वो रुपए देते वक्त किडनैपर्स को पकड़ लेंगे, लेकिन किडनैपर्स आसानी से बच निकले। कानपुर किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता, डिप्टी एसपी रहे मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 में बदलाव कर भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की ओर से सरकारी खरीद में बोली लगाने वालों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस नए व्यापार नियम का सबसे अधिक असर चीन पर पड़ेगा। भारत सरकार ने ये नियम रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बनाया है। नए नियम चीनी उत्पादों और निवेश को सीमित करने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आईपीएल अब यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को हो सकता है। आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को इस फॉर्मूले के बारे में अवगत कराया गया है। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में होने वाली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में इसकी पुष्टि हो जाएगी। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक मामले आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 49,310 नए मामले आए हैं और 740 लोगों की जान गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,87,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। एक्टिव केस 4,40,000 से ज्यादा हैं। भारत में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 1,54,00,000 से अधिक हो गया है। बीते 24 घंटों में देश में 3.5 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। चीन ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए चंगडू में उसके महावाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस हफ्ते ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ यह जरूरी और वैध प्रक्रिया है। मंत्रालय ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच ऐसी वर्तमान स्थिति है जिसे चीन देखना नहीं चाहता और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने ह्यूस्टन दूतावास को शुक्रवार तक बंद करने के आदेश दिए थे। प्रशासन का आरोप है ये बौद्धिक संपदा की जासूसी करता है और उसे चुराता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,32,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 95 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 76,510 नए मामले आए हैं और 1,225 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो चुकी है। तुर्की के इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद वहां पहली बार शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने हागिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने का आदेश दिया था। इस्तांबुल के गवर्नर ने कहा कि मुस्लिम काफी उत्सुक हैं, हर कोई वहां मौजूद रहना चाहता है। बता दें, 1500 साल पुराने यूनेस्को के विश्व हिरासत केंद्र को 1934 में म्यूजियम बनाया गया था। इस महीने के शुरुआत में तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।